सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि है 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स ट्रैकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो देखो स्टूडेंट, जो पहला जो टर्म है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके अंदर पहली चीज जो सीखने वाली वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है? जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, ठीक है, 10th क्लास में भी आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा। उसके अंदर देखो, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, जैसे ए एक्स की पावर 2 बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो कितनी होगी? 2 होगी। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। जैसे यहाँ पर है 2। समझ में आया? अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, अगर इसकी वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, तो अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? यहां पर देखो, जो ए की वैल्यू है ना, यानी कि जो हाईएस्ट पावर के साथ में जो भी कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरो के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, जीरो से कम हो सकती है, जैसे -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, -3 हो सकती है, +3 हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, सो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है कोई सा भी, और कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट जो है हमारा, यानी कि जिसकी पावर हाईएस्ट है, उसके साथ में जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? यही होती है, देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो यही होती है। जैसे कुछ क्वाड्रेटिक, जैसे मान लो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3x प्लस 3x की पावर 2 माइनस 6। अब इसे हमें इसे किस में लगाना है? स्टैंडर्ड में। तो जो हाईएस्ट पावर है वो हम पहले लिखेंगे बस। ठीक है, समझ में आया? तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x-2 और x-3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म लगाने के लिए इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लगाना पड़ेगा। x² -3x और ये -2x और +6 इज इक्वल टू 0। सो x² -5x +6। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये होती है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो, अब यहाँ पर क्या है, कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने के लिए, स्पेशली फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको समझते हैं। वही एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस ही आपसे एक्सरसाइज 4.1 में पूछे जाएंगे। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर जो हमें सिचुएशन दी गई है, हमें उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, बोला क्या गया है, जॉन एंड जिवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दोनों के पास में कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। सो ठीक है, सबसे पहले तो मान लेते, देखो, दोनों के पास में कितने हैं? जॉन प्लस जीवंती, दोनों के पास में कितने हैं? 45। अब यहां से हम बनाते हैं एक इक्वेशन। सो सबसे पहले मान लो, लेट the marbles that John has, मान लेते हैं x है। ठीक है,
अगर जॉन के पास में x है तो जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड जो सिचुएशन दी गई है वो क्या दी गई है? दोनों ने जो है वो 5 मार्वल्स खो देते दोनों, तो उनके पास पे अब जो मार्वल्स बचे हैं, यानी कि 5 मार्वल्स खोने के बाद में, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 124 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बोथ लॉस्ट 5 मार्वल्स ईच। ठीक है, तो देखो, तो अब जॉन के पास में कितने बचेंगे? पहले एक्स थे, अब कितने बचेंगे? एक्स में से उसने 5 खो दिए। ठीक है, और जीवंती के पास में कितने बचेंगे? उसके पास में थे कितने? 45 माइनस एक्स थे, अब उसमें से उसने 5 और खो दिए, तो माइनस कर देंगे 5। तो 45 में से 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये बचेगा। तो अब बोला गया जो उनके पास में बच जाते हैं, यानी कि 5 होने के बाद में उनका प्रोडक्ट कितना है? 124 है। तो यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जॉन के जो ये जो बचे हैं ये, और जीवंती के पास में जो ये बचे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। 45 यानी कि ये हो गया था 40 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 40, 40x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 तो माइनस का 200, 5 इंटू एक्स तो प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, देखो 5x यहाँ पर है और 40 यहाँ पर है, दोनों को ऐड कर देते हैं लाइक टर्म से। ठीक है, और x को लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 45x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। 124 को उस तरफ ले चलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल क्या हो? 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लेकर आना है तो उधर पे ले चलते हैं 124 को। सो माइनस 200, 124 यहाँ पे पॉजिटिव है, उस तरफ जाके हो जाएगा नेगेटिव, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा और यहाँ पे बचेगा 0। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा नेगेटिव 324, ये इक्वल का साइन, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये भी हो सकती है और इसको आप पॉजिटिव भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो पॉजिटिव? जैसे यहां से -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा प्लस का। और यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो, जैसे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दी पूरे की, है ना? तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस। यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वो 0 ही रहेगी। तो दोनों ही सेटिस्फाइड करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था, आपको कैसे कैलकुलेशन हुई है। तो दोनों ही इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकली सेटिस्फाइड करती है। किसके पास में? जॉन के पास में कितने मार्बल्स बचे हैं, या फिर जयंती के पास में कितने मार्बल्स बचे हैं, या शुरू में कितने थे। ठीक है, शुरू में जैसे इसके पास में थे 40x और इसके पास में थे 45 माइनस एक्स। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये क्या करेगी? ये सेटिस्फाइड करेगी किसको? कि भाई जॉन के पास में शुरू में कितने मार्बल्स थे और जयंती के पास में शुरू में कितने मार्बल्स थे, या फिर बाद में कितने मार्बल्स थे। सभी को ये वाली दोनों इक्वेशन जो है वो इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो बस यही मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक सिचुएशन का। समझ में आया? तो ये बेसिकली हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, है ना? हाईएस्ट पावर 2 है। बस इतना ही बताना था। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है, वो हमें नहीं पता, वो मान लेते हैं। ये है एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री कितने टॉयज प्रोड्यूस कर रही है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है,
So let total numbers of toys produced by इंडस्ट्री बी एक्स। ठीक है, एक्स प्रोड्यूस कर रही है। आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the total number of toys produced in a day। ठीक है, जो हर एक टॉयज की जो कॉस्ट है, हर एक टॉयज की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 55 माइनस जितने टॉयज एक दिन में बन रहे हैं उतनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी, 55 माइनस एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या बोला गया है, किसी एक दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। सो व्हाट वुड वी, सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे। ठीक है, तो देखो क्या बताया गया है कि जो टोटल कॉस्ट, ये तो एक टॉयज की कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट थी उस दिन में बनाए गए सभी टॉयज की वो कितनी थी, 750 थी। तो हम यहां पे लिख देते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है किसी एक दिन, 750। ठीक है, 750 है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, देखो मान लो एक दिन के अंदर 5 टॉयज बन रहे हैं। ठीक है, 5 टॉयज बन रहे हैं, एक टॉयज की कीमत मान लेता हूं 10 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5 इंटू 10, 50। यही तो हुई, ये क्या आ गया, टोटल जितने भी टॉयज बन रहे हैं वो आ गया, और ये क्या आ गया, एक टॉयज की, एक टॉय की जो है वो कॉस्ट आ गई, है ना। तो एक टॉयज की कॉस्ट को जितने टॉयज बन रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही करेंगे। देखो एक दिन कितने टॉयज बन रहे हैं, एक्स टॉयज बन रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एक टॉय की कीमत कितनी है, 55 माइनस एक्स है। ठीक है, तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आना चाहिए, 750 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की इसको कोशिश करेंगे। देखो x की मल्टीप्लाई 55 से कर दोगे तो आ जाएगा 55x, x की मल्टीप्लाई x से कर दोगे तो आ जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए यहां पर जीरो चाहिए, तो 750 को वहां ले चलते हैं। ठीक है, 750 इधर आगे हो जाएगा नेगेटिव और इस तरफ बचेगा जीरो। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो शुरू में लिखना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को यहां पे लिख देते हैं, फिर ये प्लस का है 55x माइनस 750, तो ये भी आंसर सही है। ठीक है, और आप इसको नेगेटिव की जगह, यहाँ पर नेगेटिव की जगह अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो साइन चेंज कर सकते हो, जो नेगेटिव है मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको पॉजिटिव बना सकते हो, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना सकते हो। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों मत लिखना। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो जो हमारी इस बुक के अंदर जो सेकंड एग्जांपल का सेकंड पार्ट है फर्स्ट एग्जांपल का, उसको सेटिस्फाइड करता है। बस इतना ही बताना है इसके अंदर। ठीक है, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है इस सिचुएशन का जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक और एग्जाम्पल है, हाँ 2 एग्जाम्पल है टोटल, तो सेकंड वाला एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इससे अलग चीजें पूछी गई हैं उसके अंदर। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड एग्जाम्पल जो है उसके अंदर क्या पूछा गया है, हमें चेक करना है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए, अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे हम इन्हें, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। अभी हम इन्हें केवल क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो चेक कर लेते हैं एक-एक करके। ठीक है, फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन उतारते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, माइनस 2 AB यानी कि 4x, ठीक है, ये प्लस का 1 है, यहाँ पर 2x माइनस 3 है, इन दोनों को भी उठा के वहां ले चलते हैं, ठीक है। तो ये 2 देखो 2x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर आगे हो जाएगा माइनस का, ये जो 3 है वो यहाँ पे माइनस का है, तो इस तरह से हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे बचेगा 0। अब सॉल्व कर देते हैं लाइक टर्म्स को, एक्स स्क्वायर जैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर तो सॉल्व नहीं होगा। 4 यहाँ पर है, एक बार एक 1 है और एक 3 है, तो तीनों जो है वो प्लस के हैं, पॉजिटिव है, तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, तो प्लस का 8 लिख देते हैं। फिर बचता है एक्स वाली टर्म्स, देख लो कौन कौन सी है, ये है और ये है, तो ये हो जाएगा -6x इज इक्वल टू 0। तो बस आ गया, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। इसको चेक करते हैं, देखो सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का x और ये प्लस 8, दूसरा मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला भी बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। और डायरेक्ट वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे करो, फिर इसकी इससे और इसकी इससे, तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इसको ले चलते हैं उस तरफ, ये प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। देखो एक बार ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस का है, तो ये कट के दे देगा हमें 0, एक्स के जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बचेगा एक्स, 8 और 4 हो जाएगा 12। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, जो कि यहाँ पर नहीं आ रही, तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा थर्ड वाला, x 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को उठा के ले चलते हैं उधर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। दोनों के उधर ये x इधर आ गया तो माइनस का हो गया, 1 इधर आ गया तो ये भी माइनस का हो गया, 2x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है, तो दो में से एक जाएंगे तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। प्लस 3x माइनस 1, हाईएस्ट पावर 2 आ गई, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिख सकते हो, ठीक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट, ये ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ सेकंड वाले पार्ट को, यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि सेकंड वाला इरेज कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, बाद में फिर जब भी आपको टाइम मिले तब नोट डाउन करते रहा करो। हाँ, तो फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ तो जो है x प्लस 2 है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का क्या लग रहा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, देखो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2, फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं, ये वाली साइड ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, फॉर्मूला लग रहा है। तो
ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3ab। तो देखो 3 ए की जगह लगाएंगे एक्स, तो 3 इंटू एक्स इंटू बी की जगह लगाएंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 6x। तो ये आ गया 6x मल्टीप्लाई ए प्लस बी यानी कि x प्लस 2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व, और यहाँ पे क्या है इक्वल्स में, ये भी लिख देते हैं इक्वल्स में x3 माइनस 4। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, 6x² और 12x, यहाँ पर जो बचा है वो लिख देते हैं। इन दोनों को उठा के वहां ले चलते हैं। ये माइनस का हो गया, 4 प्लस का हो जाएगा। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा। ठीक है, 8 यहां पर है और नंबर 1 यहां पर है, तो 8 और 4 ये हो गया 12। 6x² और कुछ है नहीं x², तो 6x² ऐसे ही आएगा। 12x और कोई है नहीं x, तो 12x भी ऐसे ही आ जाएगा। और ये कितना आया था प्लस का 8 और प्लस का 4। तो ये भी देखो हाईएस्ट पावर आ गई 2, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर 2, 4 पार्ट थे। ठीक है, इसी जो एग्जांपल नंबर 1 और जो एग्जांपल नंबर 2 हमने करा है, इसी दोनों को आप ढंग से देख लो, समझ लो, और आप जो सॉल्यूशन है वो खुद ही करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तब फिर सॉल्यूशन वाली वीडियो को देखो, यानी कि जो 4.1 का जो सॉल्यूशन है, फिर उस वीडियो को देखो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है कि आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखने के बाद में एक्सरसाइज पे जाके वो मतलब एक्सरसाइज को भी देखना पड़े। इजी एक्सरसाइजेस है, एग्जाम्पल जो है 1 और 2 है, उन्हीं एग्जाम्पल्स, सेम एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल 2 है सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने करा है सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपने चीजें सीख ली हैं, समझ ली हैं, अब खुद से करने की कोशिश करो। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तब जरूर उस वीडियो को देखो। तो ये था एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।